हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान सरकार द्वारा जारी बुक बैंक भौतिक विज्ञान के अनसोल्ड क्वेश्चंस को हम देख रहे थे। इसी कड़ी में आज हम छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे पहले के अध्यायों के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। क्रम से उनको वहां पे अरेंज किया हुआ है। तो शुरू करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, अंक भार देख लेते हैं। अंक भार है इस अध्याय का 4। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, स्थान वाला प्रश्न नहीं है। अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न आएगा। वहीं लघुतरात्मक प्रश्न इस पार्ट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो डेरिवेशन है छोटे छोटे, वो आपके लिए यहाँ क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो लघुतरात्मक प्रश्न जो होंगे वो 1.5 नंबर के होंगे और 2 प्रश्न आएंगे। ना ही इसमें दीर्घ उत्तरीय आएगा और ना ही निबंधात्मक इसमें आएगा। वहीं आगे चलें तो आपको महत्वपूर्ण सूत्र और सिद्धांत दिए हुए हैं। इनका वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। अभी हम केवल प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की विमा हमें निकालनी है। तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा हमें निकालनी है तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिससे हम विमा निकालेंगे। देखें तो मैं इस अध्याय में जो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लिया गया है E = d phi b बट्टा dt, इस फॉर्मूले को लेता हूँ। मुझे फ्लक्स की विमा निकालनी है, यानी कि मैं फ्लक्स की अगर विमा निकालना चाहूँ तो मुझे E यानी कि विद्युत वाहक बल की विमा पता होनी चाहिए, जो कि एक प्रकार का विभवांतर होता है। और T की विमा पता होनी चाहिए। T क्या है, समय ही तो है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, अगर मुझे विभव की विमा निकालनी है तो विभव या विभवांतर क्या होता है, कार्य बट्टा में आवेश। अब कार्य की विमा मुझे पता है क्या होती है, m1L2T-2 होती है। वहीं Q जो है आवेश, उसकी विमा क्या होती है, आवेश किसके इक्वल टू होगा, धारा इंटू समय के। तो A1T1 इसकी विमा होती है। तो यहाँ से मेरे पास विभव की विमा क्या निकल जाएगी, विभव की विमा निकल जाएगी मेरे पास M1L2, ये 1 ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1 हो जाएगा। वहीं मुझे इसकी विमा तो मैंने निकाल लिया, अब इसको T की विमा से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास फ्लक्स की विमा आ जाएगी, फाई की विमा मेरे पास आ जाएगी M1L2T-3 A-1। तो इसको फिर से T1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा M1L2T-2 हो जाएगा और A-1। तो देखें हमारे पास कौन से ऑप्शन है, M1L1, तो ये तो गलत हो गया। M1L2T-2, यहाँ A-2 हो गया तो ये गलत हो गया। यहाँ है M1L2T-1 हो गया तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ M1L2T-2 A-1। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होगा D। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि लेंज का नियम देता है। क्या ये विद्युत वाहक बल का परिमाण देता है, नहीं ये तो फैराडे के नियम देते हैं। प्रेरित धारा की दिशा देता है, बिल्कुल। लेंज का नियम क्या देता है, प्रेरित धारा की दिशा देता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि चुंबकीय अभिवाह या जिसको चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं उसका मात्रक क्या है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका दूसरा नाम अभिवाह है, उसका मात्रक होता है वेबर। चलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हेनरी जो है वो L का मात्रक होता है स्वप्रेरकत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि लेंज के नियम का उपयोग कहाँ होता है, स्थिर विद्युत में नहीं, लेंसों में नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, सिनेमा स्लाइडों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया C। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है, तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे कि एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर, एक कुंडली है हमारे पास, उसकी लंबाई को तो आपको रखना है फिक्स L, उसमें फेरों की संख्या जो है N, उसको क्या कर देना है, दुगुनी कर देना है। उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा, देखिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला जो होता है कुंडली के लिए हम निकाल चुके हैं अध्याय में। तो क्या होता है, μ0 N² A/L।
हम इसको इस प्रकार से भी लिख चुके हैं, म्यू 0 n स्क्वायर ए इंटू एल भी हम इसको लिख चुके हैं, जहाँ पे स्मॉल एन तो क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, कुल फेरों की संख्या है। उनमें क्या रिलेशन होता है, स्मॉल एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन अपॉन में एल। तो दोनों ही फॉर्मूले सही, लेकिन हमें यहाँ पे कल शुद्ध फेरों की संख्या देखनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। देखिए लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और फेरों की संख्या अगर आप दुगनी कर दोगे, फेरों की संख्या एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर से रिलेटेड है, दुगनी कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एन का स्क्वायर है तो यानी कि 2 का स्क्वायर का फैक्टर आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो लंबाई अपरिवर्तित रखकर फेरों की संख्या अगर आप दुगनी कर दोगे तो स्व प्रेरकत्व हो जाएगा 4 गुना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए 4 गुना। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम किसने दिया, तो यह नियम दिया हमारे फेराडे द्वारा। फेराडे ने 2 नियम दिए थे, उन्हीं में से ये दूसरा नियम है। चलते हैं अब रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 8 हम देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, रिक्त स्थान के रूप में नहीं आया हुआ है, अति लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में और लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, न्यूमेरिकल के रूप में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें इसको कि जब किसी कुंडली में 48 एम्पियर प्रति मिनट की दर से विद्युत धारा परिवर्तित हो रही है, यानी कि हमें दिया हुआ है di अपॉन dt, कितना दिया हुआ है, 48 एम्पियर प्रति मिनट है, तो उसमें 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो E दिया हुआ है हमें कितना, 12 वोल्ट। तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व हमें क्या निकालना है, L निकालना है। तो देखें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है होता है उसकी डेफिनेशन होती है E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ हम परिमाण की बात करें तो माइनस चिन्ह को हम इग्नोर कर सकते हैं। हमें E दिया हुआ है, डी आई बट्टा डी टी दिया हुआ है, L निकालना है, तो यहाँ से L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा E अपॉन डी आई बट्टा डी टी। तो पहले हम डी आई बट्टा डी टी को ऐसा यूनिट में निकालेंगे। देखिए ये एम्पियर प्रति मिनट है, 1 मिनट में 48 एम्पियर है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति सेकंड। तो इसको आप और सिंपल कर सकते हो, 4/5 एम्पियर, 12 से आप इसको काट सकते हो, तो 4/5 एम्पियर प्रति सेकंड ये हो जाएगा ऐसा यूनिट में। अब यहाँ पे मान रख देंगे, एल का मान निकालने के लिए E हो गया 12 वोल्ट, डी आई बट्टा डी टी हो गया 4/5 वोल्ट। तो ये 12 × 5/4 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, 4 से 3 बार, तो ये आ जाएगा 15। तो इसका L क्या आ गया, 15 हेनरी आ गया। L का मात्रक होता है हेनरी, स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 15 हेनरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्व प्रेरण गुणांक की विमा क्या होती है। देखिए बच्चों, जो स्व प्रेरण गुणांक होता है उसको भी हम इस प्रकार से लिखते हैं कि जो फ्लक्स फाई होता है वो आई के समानुपाती होता है, तो यहाँ फाई इक्वल टू होता है एल आई, यहाँ से एल जो आएगा वो आएगा फाई अपॉन आई। अब फाई की विमा हम पहले निकाल चुके हैं, तो उसमें आई की विमा का बस भाग देना है, तो हमारे पास एल की विमा निकल जाएगी। तो देखिए फाई की विमा हमने निकाली थी m1L2T-2 A-1। आई की विमा क्या हो जाएगी, आई को हम एम्पियर लिखेंगे, तो ये ऊपर जाके इसकी विमा जो होगी स्व प्रेरण गुणांक की फाइनली विमा हो जाएगी m1L2T-2, और ये भी हो जाएगी A-2। इसको बड़े कोष्टक में हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास किसकी विमा होगी, स्व प्रेरण गुणांक की विमा हो गई। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कि तो कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा होती है, कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है, उस जो कुंडली होती है उसको घुमाना पड़ता है, घुमाने से फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, स्व प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो स्व प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी।
इसको अपन H से लिखते हैं। नेक्स्ट 12th, चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा हम पहले ही निकाल चुके, M1L2T-2A-1, ये इसकी विमा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल कुंडली या परिपथ से संबंध किसके समानुपाती होता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी कुंडली या परिपथ से संबंध के बढ़ जाने से सीधी प्रेरित धारा होती है। तो प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है भाई? कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ जाने से। बढ़ जाने से भी होता है, घट जाने से भी होता है, लेकिन यहाँ बढ़ जाना लिखा है तो ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ जाने से सीधी धारा प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेंज का नियम कौन से नियम का पालन करता है भाई? ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो यहाँ आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न। ये आया हुआ है कि किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व प्रभाव को नगण्य करने के लिए क्या करना चाहिए। हम देख चुके हैं कि किसी कुंडली में जो स्वप्रेरकत्व आता है उसका फॉर्मूला होता है n² μ0 n² A/L। तो अगर आपको L को कम करना है तो क्या करेंगे? एक तो आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, एक क्षेत्रफल कम कर सकते हैं, यानी कि जो कुंडली है उसकी त्रिज्या कम कर सकते हैं, दूसरा फेरों की संख्या कम कर सकते हैं। तो आपको तीन काम आप कर सकते हैं। एक तो फेरों की संख्या कम कर सकते हैं और कुंडली की जो त्रिज्या है उसको कम कर सकते हैं, तो उससे क्षेत्रफल कम हो जाएगा। दूसरा आप उसकी लंबाई को ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुंडली की लंबाई को तो रखनी है हम ज़्यादा और त्रिज्या को रखनी है कम और फेरों की संख्या भी रखनी है कम। तो इस प्रकार से आप स्वप्रेरकत्व के प्रभाव को नगण्य कर सकते हैं। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। तो दोनों नियम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसमें इस पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं। तो सारे जो डेरिवेशन है उनको आपको अच्छे तरह से करना है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखने हैं और सिद्ध कीजिए कि कुंडली में प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज का नियम का उल्लेख करना है और बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। फिर आपको ये प्रेरित विद्युतवाहक बल का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। एक चालक छड़ है जो ओमेगा वेग से घूम रही है। ये सारे डेरिवेशन आप नोट से देख सकते हैं। और परिनालिका के स्व प्रेरण का व्यंजक जो हमने अभी लिखा था L = μ0 n² A/L, ये वाला व्यंजक ज्ञात करना है और चित्र भी बनाना है। तो आप इस अध्याय में लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारे डेरिवेशन आप देख के जाएं। इसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी बहुत से डेरिवेशन हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें आपके ज़्यादा डेरिवेशन ही काम के हैं, तो आप डेरिवेशन को अच्छे से देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले पाठ के साथ।